Hello student, welcome to the online class of class 12th. Today is our lecture potential energy of a system of a charge. So what is potential energy of a system of a charge? Potential energy to a system of a charge is equal to the work done to bringing a group of a charge from infinity to their respective location against an electric field. Okay? So potential energy क्या है? पोटेंशियल एनर्जी टू अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी वो किसी सिस्टम ऑफ अ चार्ज के वो है जो इक्वल टू द वर्क डन, मतलब जो इक्वल है वर्क डन के फ्रॉम ब्रिंगिंग अ ग्रुप ऑफ अ चार्ज, मतलब ग्रुप ऑफ अ चार्ज को लाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि ग्रुप ऑफ अ चार्ज को इन्फिनिटी से उस लोकेशन तक लाने में किया गया वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज ऑफ अ टू चार्जेस। अब देखिए, हमें जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चूँकि वो सिस्टम ऑफ अ चार्ज है, मतलब उसके पास मैनी चार्जेस होंगे, मैनी पॉइंट्स होंगे जहाँ Q1, जैसे हम लोगों ने अभी इसके प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज, तो वहाँ पे कई सारे चार्ज पॉइंट चार्ज थे। अब उसी तरह ये क्या है, ये भी एक सिस्टम ऑफ अ चार्ज है, तो हमें बारी बारी से, मतलब ऑर्डरली एक एक पॉइंट चार्ज के थ्रू हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर उसको हम सम कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, सो आप लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ अ टू चार्ज। ये फिगर ये सही नहीं है, इसको आप लोग नहीं ड्रॉ करिएगा, मैं इसके आगे है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग इसको राइट करिएगा। सपोज अ पॉइंट चार्ज Q1 इज एट रेस्ट एट अ पॉइंट P1। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको ही आसान होगा देखने में। सपोज अ पॉइंट चार्ज Q1 इज एट रेस्ट एट अ पॉइंट P1 इन स्पेस एज शोन इन अ फिगर। यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, as shown in figure, it takes no work to bring the first charge Q1 because there is no field. There is no field means इन स्पेस, बात स्पेस की हो रही, इट्स मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट हम वर्क करते हैं चार्ज को लाने के लिए, तो इसका मतलब वर्क डन जो है जीरो होगा। इट्स मीन वर्क डन इज जीरो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट टेक्स नो वर्क टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 बिकॉज देयर इज नो फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड येट टू वर्क अगेंस्ट, इट्स मीन W1 इक्वल टू जीरो। ओके, अब ये डायग्राम आप देखिएगा कि पॉइंट P1 पे Q1 चार्ज है, पॉइंट P2 पे Q2 चार्ज है, जिस चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से लाए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू charge Q1 at a point P2 at distance R12 from P1 will be V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon R12. If charge Q2 is moved in from infinity to point P2, the work required is W2 equal to potential into charge equal, it means equal to V1 into Q2, 1 upon 4 pi इक्वल टू 1 upon 4 pi एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R12। R12 क्या है, पोजीशन फ्रॉम R2 R फ्रॉम P1 टू P2। ओके, as the work done is stored as the potential energy U of the system Q1 plus Q2, so U equal to W1 plus W2 is equal to 1 upon 4 pi एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R12। अब हम निकालेंगे इसी तरह, टू चार्जेस का हो गया तो थ्री का निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ 3 पॉइंट चार्ज, तो ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। नाउ वी ब्रिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P3। वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स exerted by Q1 and Q2, therefore W3 equal to potential at point P3 due to Q1 and Q2 cross charge Q3। ओके, अब W3 इक्वल टू
1/4πε0 ब्रैकेट में Q1/R13 प्लस Q2/R23 इंटू Q3 1/4πε0 ब्रैकेट में Q1 Q3/R13 प्लस Q3/R23. Okay. Hence, the electrostatic potential energy of the system Q1 plus Q2 plus Q3 U equal to total work done to assemble the three charges equal to W1 plus W2 plus W3. U equal to 1/4πε0 Q1 Q2/R12 plus Q1 Q3/R13 plus Q2 Q3/R23. ये हो गया बाय द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस. ओके. अब तीसरा पॉइंट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ n पॉइंट चार्जेस. जैसे हम लोगों ने बारी बारी से पोटेंशियल को स्टेप बाय स्टेप पोटेंशियल को ऑब्टेन किया. अब जैसे हम लोगों ने टू पॉइंट चार्ज के थ्रू, फिर 3 पॉइंट चार्ज के थ्रू, अब हम इसी के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट चार्ज या n पॉइंट चार्ज के निकाल सकते हैं. फिर उसका सम कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy of a system of n point charge. The expression for the potential energy of n point charge can be written as, ध्यान से देखिएगा, U इक्वल टू 1/4πε0 समेसन क्या है? ऑल पेयर्स, मतलब जितने पेयर्स होंगे सबका. ओके. समेसन का हम यूज इसीलिए करते हैं कि जितने भी पेयर्स होंगे, चूँकि हम लोग सिस्टम ऑफ अ चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें उसके कई सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn तक है, तो सारे पेयर्स का समेसन. सो इक्वल टू 1/4πε0 समेसन I इक्वल टू 1 to n समेसन j इक्वल टू 1 to n. I इज नॉट इक्वल टू j. ओके. Q1 Qi Qj अपॉन Rij. ओके. As double summation counts every pair twice. To avoid this, the factor 1/2 has been introduced. Means double summation count every pairs twice. To avoid this, the factor 1/2 has been introduced. इसीलिए factor 1/2 को यूज़ किया गया है. अब नोट करिएगा, the potential at jth charge due to all other charges can be written as Vj equal to summation k equal to 1 to n, k is not equal to j, qk upon r jk. Now the expression for potential energy of n point charges can be written as U equal to 1/2 summation j equal to 1 to n qj ब्रैकेट में 1/4πε0 समेसन k इक्वल टू 1, k इज नॉट इक्वल टू j, qk अपॉन आर जे के. ओके. U इक्वल टू 1/2 समेसन j इक्वल टू 1 to n qj bj. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्ज कैन बी रिटन एज. ओके. सो आज का लेक्चर हम लोग का यहीं तक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे.